जो एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष कौम के खिलाफ है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है और ऐसा कोई भी हमें संविधान इजाज़त नहीं देता किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का। आप बात करते हैं यहाँ पे जिन्होंने नारे लगाए उन्होंने कहा तुर्क कांगड़ी मुर्दाबाद। अगर किसी पर्टिकुलर केस में आप आए हो तो उस केस की कार्रवाई हो रही है, लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, आप पूरी कौम को क्यों टारगेट करते हो? इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, ये सब क्या है? आप क्या चाहते हो इससे कोई हल नहीं निकलना। इस आज़ाद मुल्क का सबसे बड़ा आतंकवादी नाथुराम गोडसे था जिसने हमारे बापूजी को मारा। आज लोग उसको पूज रहे हैं और एक कौम को आतंकवाद बोलते हैं। आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग? ये ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जिन लोगों ने भी ऐसे नारे लगाए हैं और यहाँ के आपसी सद्भाव को ख़राब करने की कोशिश की है, हमारे शहर को जो एक मोहब्बत से भरा शहर है नफरत भूलने का काम किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों के लिए ये सबक बने। एक हफ्ते बीत रहा है, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई है मगर आज पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग लामबंद हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय युवा एकता मिशन के लोग भी मौजूद हैं और आगे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा डीएम मैम से, यहाँ के लोगों से, एसपी साहब से, वो चाहे मैं हूँ, आप हो, किसी भी कौम का आता हूँ, अगर वो पर्सनली किसी के कौम को टारगेट करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और आज अगर कार्रवाई नहीं करते हैं आप, तो जैसे कि सफदर साहब ने कहा, हम फिर से विचार करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, अपनी बातें कहाँ रखना है। और उम्मीद है कि ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कि गलत के खिलाफ कार्रवाई हो और मैम और सर इसको ज़रूर सुनेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ। FIR के लिए कप्तान साहब से भी मुलाकात करें? अभी नहीं, अभी हम लोग ने जो पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपा है ये राजपाल जी के नाम दिया गया है ज्ञापन द्वारा जिला अधिकारी। अगर इस पे हमें एक हफ्ते में कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम कप्तान साहब, DIG साहब, IG साहब, जिससे मिलना पड़ेगा मिलेंगे, नहीं होगा हम शासन तक अपनी अपील करेंगे। जो संवैधानिक तरीका है, जो तरीके से मांग की जाती है वो करेंगे। कोई भी प्रोटेस्ट हमारा ऐसा नहीं होगा जहां आपको ये दिखे कि हमारी तरफ से माहौल खराब करने का। एक सवाल है कि क्या कोई पहचान हुई है किसी की? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है मीडिया ने खुद ही पहचान बता दिया था कि शायद उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वांटेड थे और यहाँ नारे लगा रहे थे, जो यहाँ जिनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट है। तो सारे लोगों की पहचान है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरी पर्सनली किसी से वो नहीं है, न मैं किसी कौम के बारे में गलत बोलता हूँ और न अपनी कौम के बारे में गलत सुनना पसंद करूँगा। जिलाधिकारी महोदय को खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे तत्वों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर जिन्होंने जिले का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए, उन्माद पैदा करने के लिए इस तरह के नारे लगाए हैं, भाषण दिए हैं, उनके खिलाफ कानून के धाराओं में FIR दिखा करके कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो ये माना जाएगा कि जिलाधिकारी महोदय सक्षम नहीं है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की। तो हमारी मांग है और शकील साहब ने जो कुछ कहा उसका समर्थन करते हुए उसी क्रम में मैं ये कहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय इस समुदाय और समुदाय जिसको गालियाँ दी गई उसका तो सम्मान की बात अलग है। ये जिलाधिकारी महोदय को अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल्दी कार्रवाई करना चाहिए, इससे पहले कि जनपद का जो सांप्रदायिक सद्भाव है खराब हो जाए। घटना की एक हफ्ता बीत रहा है लगभग, अभी कार्रवाई नहीं हुई है। उम्मीद है अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को इस ज्ञापन के जरिए सचेत करने आए हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पुलिस अधीक्षक महोदय से कहिए ऐसे लोगों के खिलाफ FIR लिख करके तत्काल कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे करेंगे। तो अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे हम लोग 3-4 दिन के बाद में पुनः बैठक करके समझेंगे और विचार करेंगे और अगली कार्रवाई होगी। शुक्रिया। डीएम कैंपस कार्यालय के अंदर इसी जगह पर एक समूह के लोग एक ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन देने का अधिकार सबको है, उसमें किसी पे कोई एतराज़ की बात नहीं है, लेकिन उसी ज्ञापन के दौरान कुछ नारे लगाए गए और उस नारे में वर्ग विशेष यानी कि मुस्लिम जो अब मतलब ये है कि अल्पसंख्यक है, हमारे खिलाफ विशेष तौर से नारे लगाए गए। तो उस बात पर जो है हम लोगों का एतराज़ है कि पर्टिकुलर कोई केस है तो कानून अपना काम करता है, ज्ञापन आप दीजिए, लेकिन पूरे क्या कहते हैं कौम को टारगेट करके आप अगर गाली देंगे तो ये असंवैधानिक है, ये कानून के दायरे से बाहर जाकर के बात आपने किया हुआ है। तो हम आज फिर उसको ज्ञापन देने के लिए हम सब लोग आए हुए हैं
और हम अपने कलेक्टर महोदय से, कप्तान महोदय से अपील करते हैं कि जिन लोगों ने असंवैधानिक काम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुल्क हमारा है, इस मुल्क के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो 1857 की जो गदर हुई, लड़ाई हुई, एक तरफ मंगल पांडे थे तो एक तरफ बहादुर शाह जफर थे, एक तरफ क्या कहते हैं गांधी जी थे तो एक तरफ मौलाना आज़ाद थे, एक तरफ हजरत मोहाली साहब थे तो तात्या टोपे साहब थे, एक तरफ क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद थे तो दूसरी तरफ जो है अशफाक उल्ला खां थे, एक तरफ अगर भगत सिंह थे तो दूसरी तरफ मीर अब्दुल हमीद थे, एक तरफ सरोजनी नायडू थी और वीरांगना लक्ष्मीबाई थी तो दूसरी तरफ जो है आसफ अली और क्या कहते हैं बेगम हजरत महल थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश के निर्माण में अगर वैज्ञानिक सीवी रमन साहब थे तो APJ अब्दुल कलाम साहब थे। तो इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश को क्या कहते हैं आगे बढ़ाने में सबका योगदान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसीलिए एक कविता क्या कहते हैं कर्नल उदय प्रताप सिंह ने कही है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, ना समझी गई ये बात हो नुकसान सबका है। ये जो दिखलाई नहीं देती नदियाँ, जो मतलब ये जो इसमें मिल गई नदियाँ जो दिखलाई नहीं दे